आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी। आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बैरियर का काम करने वाला संगठन हमास आज दुनिया भर में मशहूर है। गैर इस्लामिक मुल्क इसे आतंकी विरोधी या चरमपंथी संगठन मानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत अपने देश की रक्षा, कस्बों की सुरक्षा और आक्रमणकारी इजराइल को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। बता दें कि संगठन ने शुरुआत के बाद से ही इजराइल के नाक में दम कर रखा है। इसकी शुरुआत की थी फिलिस्तीन के एक छोटे से गांव में जन्मे शेख अहमद यासीन ने, जिसके घर को इजरायली सेना ने बुलडोजर से तबाह कर दिया गया था। आइए जानते हैं कि यासीन की आखिर पूरी कहानी और हमास की बनाने की वजह क्या है। 1948 में फिलिस्तीन के कब्जे के बाद 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी कस्बों और गांवों के साथ उनके जन्म स्थान को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। 1936 में फिलिस्तीन के अल जुरा गांव में जन्मे यासीन बाद में अपने परिवार के साथ गाजा पट्टी में शिफ्ट कर दिया गया। यह घटना तब हुई जब 12 साल के थे और पूरे गांव की तरह वह भी एक पीड़ित व्यक्ति थे। यासीन अपने शारीरिक सीमाओं के बावजूद यासीन ने 1959 में मिस्र के एन शम्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई की। हालांकि वित्तीय बाधाओं की वजह से बाद में उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वह मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड से गहराइयों से प्रभावित होकर गाजा लौटा है। इस्लामिक पढ़ाई और अरबी पढ़ाने को समर्पित यासीन गाजा में एक सम्मानित धार्मिक नेता बन गए। वही 1983 में शेख यासीन को गाजा में इजरायली सेना ने गिरफ्तार कर लिया और कथित तौर पर एक भूमिगत संगठन बनाने और हथियार रखने के लिए 13 साल जेल की सजा सुनाई थी। 2 साल बाद कैदियों की अदला बदली के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था। 1987 में उन्होंने हमास की स्थापना की। वह उस समय गाजा स्थित मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता थे। बता दें कि हमास एक आंदोलन है जो आक्रमणकारी इजराइल को खदेड़ने और उखाड़ फेंकने का मंशा रखता है। हमास और पूरा फिलिस्तीन इजराइल को आक्रमणकारी मानता है, जिसने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। जहां फिलिस्तीन आज विलुप्त होने की कगार पर है, वही 1989 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 40 साल जेल की सजा सुनाई गई। इस बार उन पर हिंसा भड़काने और एक इजरायली सैनिक की हत्या का आदेश देने का आरोप लगाया गया। 11 बच्चों के पिता ने इस बार 8 साल जेल में बिताए और 2 बेटे उनकी मदद के लिए स्वेच्छा से खुद जेल चले गए। हमास के नेता के रूप में अहमद यासीन ने इजरायली कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत की और इजराइल के साथ बातचीत में इस विकल्प को प्राथमिकता नहीं देने के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के आलोचक भी रहे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी गैर इजरायली कब्जे में शासन प्रशासन का काम देखता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में इजराइल और फिलिस्तीनी अथॉरिटी का संयुक्त शासन है, लेकिन इजराइल का दबदबा ज्यादा है। 1997 में इजराइल और जॉर्डन के राजा हुसैन के बीच में समझौते में यासीन को रिहाई मिली। इसके बाद वह लगातार बीमार रहे। जेल में उन्होंने अपनी आंख खो दी। वे सांस की बीमारियों को सुनने की क्षमता से पीड़ित हो गए। इस दरमियान इजराइल फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष जारी रहा। सितंबर 2000 में शुरू हुई विद्रोह में यासीन ने इजराइल के साथ कई युद्ध विराम पहलुओं का प्रस्ताव रखा। वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम और इजराइल के हटने की मांग और फिलिस्तीनी कार्यकर्ताओं की हत्या रोकने की अपील के बाद इजराइल ने उनकी हत्या की कोशिशें की। सितंबर 2003 में इजरायली सेना ने एक 16 फाइटर जेट से गाजा शहर में बमबारी की। इस हमले में वह तो बच गए, लेकिन घायल हो गए थे। बाद में 22 मार्च 2004 को सुबह फजर की नमाज के बाद में इजराइल ने हेलीकॉप्टर स्ट्राइक कर दिया, जिसमें 9 अन्य लोगों के साथ उनकी मौत हो गई थी।